आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक हाईकोर्ट से संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को एक करारा झटका लगा है, या यूं कहूं कि एक ऐसा तमाचा कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन लोगों के गालों पर जड़ दिया है जो दिन रात इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ रणनीति बनाने की कोशिश करते रहते हैं। पर वो कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत उस परवरदिगार के हाथ में है, जिसको लेकर के ये लोग कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे, जहां अजान को रोक लगाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अर्जी संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा डाली गई। उस अर्जी को सुनने से ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने मना कर दिया और अजान पर रोक लगाने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जो कि एक बड़ा झटका संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को लगा है, जो दिन रात कर्नाटक में कभी हिजाब को लेकर के बवाल करते हैं, कभी मुसलमानों के सामान को बेचने को लेकर के विवाद करते हैं, तो कभी मेलों में मुसलमानों का बहिष्कार करने तक का ऐलान करते हैं। और ऐसे में जब बात आजान को लेकर के आई तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इन लोगों को आईना दिखाने का काम कर दिया है। किस तरीके से दलीलें कर्नाटक हाईकोर्ट में रखी गई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होता है। अदालत ने मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउड स्पीकर से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बेंगलोर के निवासी मंजूनाथ एस हलवार की एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि अजान देना मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। हालांकि अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता के विशेषता है। संविधान का अनुच्छेद 25(1) लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अदालत ने कहा कि हालांकि उपरोक्त अधिकारी एक पूर्ण अधिकारी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के मामले में भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के तहत आने वाले प्रतिबंधों के अधीन है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस तर्क को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि अजान की आवाज याचिकाकर्ता के साथ साथ अन्य धर्म के लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जो कि बवाल खड़ा करने की कोशिश की। इससे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को राज्य भवन में अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने के ऐलान के बाद पुलिस हाई अलर्ट हो गई थी। श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने सुबह 5 बजे मैसूर जिले के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया कि मस्जिदों में अजान के खिलाफ 1000 से अधिक मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुप्रभात आरती का आयोजन किया गया है। उन्होंने पहले कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र से कहा था कि वे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह धार्मिक स्थलों से अधिकृत लाउड स्पीकरों को उतरवाने की कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाए। पुलिस ने श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है, जो बेंगलोर के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने की तैयारी में थे। पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि इस मुद्दे पर सांप्रदायिक झड़पें हो सकती हैं। बेंगलोर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने भी इस विवाद की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री बसवराज बोमई से उनके आवास पर मुलाकात की थी और ताजा घटनाक्रम से उन्हें अवगत भी कराया था।
इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि पर अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी का कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। हम कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। बेंगलौर में लाउड स्पीकर के खिलाफ अब तक कुल 301 नोटिस भी जारी किए गए हैं। पब, बार और रेस्तरां के 59 उद्योगों को, 12 मंदिरों को, 83 चर्चों को और 22 शहर भर में मस्जिदों को 125 नोटिस दिए गए हैं। मल्लेश्वरम में अन्य जगहों के मंदिरों को कुछ नोटिस जारी किए गए हैं। तो मुतालिक ने घोषणा की है कि कार्यकर्ता आने वाले दिनों में मंदिरों में प्रार्थना अभियान तेज करेंगे। उन्होंने लाउडस्पीकर पर अजान के खिलाफ कार्रवाई करने में कर्नाटक सरकार की लाचारी पर सवाल उठाया और कहा कि यह संविधान और कानून के खिलाफ है। श्रीराम सेना के प्रमुख ने कहा कि सुबह सुबह लाउडस्पीकर में दी जाने वाली अजान से मरीज, छात्र परेशान होते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने मुसलमानों को यह महसूस कराया है कि कानून से ऊपर लोग नहीं हैं, उनका डर भी पैदा किया। इससे पहले श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में लगभग अपनी भक्ति प्रार्थना शुरू की और सुबह 6 बजे के आसपास उसे खत्म किया। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम, जय हनुमान और भारत माता की जय के नारे भी लगाए थे। हिजाब विवाद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या और हुबली सांप्रदायिक हिंसा के बाद धीरे धीरे सामाजिक अशांति से बाहर आ रहे कर्नाटक में स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो रही है। श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने रविवार को कहा था कि पूरे कर्नाटक में हमने 1000 से अधिक मंदिरों से संपर्क किया है और मंदिर के पुजारी, धर्मदर्शी और प्रबंधन समितियों ने सुबह 5 बजे हनुमान चालीसा, सुप्रभात, ओमकारा या भक्ति गीत बजाने पर सहमति व्यक्त की है। यह एक अच्छी प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। नहीं करने से लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा। जहां श्री राम सेना के लोग लगातार कर्नाटक हाईकोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे थे कि अजान को लेकर के सख्त बयान या सख्त तरीके का कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा, और आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर फैसला भी सुना दिया और अजान पर रोक लगाने वाली याचिका को ही सिरे से खारिज कर दिया और अजान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर साफ तौर से इनकार कर दिया है। अब जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं, श्री राम सेना से जुड़े हुए लोग हैं, जो विवाद खड़ा कर रहे थे, आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन लोगों को अपनी दलीलों से आईना दिखा दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि अजान से किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं होती है, यह एक मौलिक अधिकार है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।